बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम घुटनों के दर्द के बारे में तफसील से बात करने जा रहे हैं। घुटनों का दर्द एक ऐसी बीमारी है जो कि तकरीबन हर उम्र के लोगों को मुतासिर कर सकती है, लेकिन हर उम्र के हिसाब से घुटनों के दर्द की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। बच्चों में घुटनों का दर्द अमूमन चोट लगने की वजह से हो सकता है, जबकि बड़ी उम्र के अफराद में घुटनों की सोजिश यानी आर्थराइटिस की वजह से घुटनों का दर्द हो सकता है। आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो आर्थराइटिस की मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिनमें से ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा लोगों को मुतासिर करती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी में घुटने की हड्डियां घिस जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों के दरमियान गैप कम हो जाता है और इसकी वजह से लोगों को घुटने में शदीद दर्द महसूस होता है। अमूमन ऐसे मरीजों को बैठकर उठने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी तकरीबन 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में शुरू हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मरीजों को चाहिए कि पाँव के बल ज़मीन पर बैठने या फिर दो जानू होकर बैठने से गुरेज करें। इसके अलावा ऐसे मरीजों के लिए इंडियन टॉयलेट पर बैठने में भी काफ़ी दुश्वारी होती है, इसलिए कोशिश करें कि वेस्टर्न कमोड को तरजीह दें। आर्थराइटिस की दूसरी किस्म रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है, यानी इस बीमारी में जिस्म का अपना ही मुदाफ़ती निज़ाम जिस्म में मौजूद हड्डियों और जोड़ों को मुतासिर करना शुरू कर देता है। इसमें घुटनों के जोड़ों के साथ साथ हाथों और पाँव की उंगलियों के जोड़ भी मुतासिर होते हैं। इसके साथ साथ रिमेटॉइड आर्थराइटिस में हाथों की उंगलियों में नोड्यूल्स यानी गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी अमूमन ख़वातीन को ज़्यादा तौर पर मुतासिर करती है। इसके इलाज के लिए घरेलू तौर पर टोटके आजमाने से बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर यानी रिमेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें, क्योंकि ये बीमारी बढ़ती जाती है और ये तकरीबन जिस्म के हर एक हिस्से को मुतासिर कर सकती है। आर्थराइटिस की अगली किस्म को गाउटी आर्थराइटिस या गाउट या फिर उर्फ़े आम में गिंठिया के नाम से जाना जाता है। इस किस्म की आर्थराइटिस में जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड जोड़ों के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को शदीद किस्म के दर्द का सामना करना पड़ता है। गंठिया की बीमारी खसूसी तौर पर पाँव की उंगलियों को मुतासिर करती है, जिसकी वजह से मरीज़ को चलने में दुश्वारी पेश आती है। यूरिक एसिड हमारे जिस्म में प्रोटीन के टूटने से बनता है। इसके जिस्म में ज़्यादा हो जाने की दो वजूहात हो सकती हैं, या तो ये जिस्म में बन ही ज़्यादा रहा है या फिर इसका इखराज जिस्म से कम हो गया है। यूरिक एसिड हमारे गुर्दों के ज़रिए पेशाब में खारिज होता है। इसलिए गाउट वाले मरीज़ों को चाहिए कि गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि यूरिक एसिड कम मिकदार में बने। इसके अलावा डॉक्टर आपको चंद अद्वियात भी तजवीज़ कर सकता है, जिसकी मदद से यूरिक एसिड को जिस्म से निकालने में मदद मिलती है और इस तरह जोड़ों के दर्द में कमी वाक़या हो जाती है। इसके अलावा अगर जोड़ों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसको सेप्टिक आर्थराइटिस का नाम देते हैं। सेप्टिक आर्थराइटिस की बीमारी अमूमन अचानक तौर पर शुरू होती है और मरीज़ को घुटने में इतना शदीद दर्द होता है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। सेप्टिक आर्थराइटिस के इलाज के लिए डॉक्टर आपको चंद एंटीबायोटिक्स तजवीज़ कर सकता है। जोड़ों के दर्द खसूसन घुटनों के दर्द के इलाज के लिए मोटापे को कम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन घुटनों की दर्द की वजह से ऐसे मरीज़ वर्जिश के ज़रिए भी वज़न को कम नहीं कर सकते, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी खुराक में मीठी और बेकरी की अशिया से बिल्कुल परहेज़ करें। इसके अलावा चंद अद्वियात भी ऐसी मौजूद हैं जिनसे वज़न कम करने में मदद मिलती है। अमूमन किसी भी शख्स के जोड़ों में दर्द हो तो हमारे यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है कि उस जोड़ को हरकत देने से या फिर वर्जिश करने से ये दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें वर्जिश करने से उल्टा बीमारी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, बजाय मरीज़ को फ़ायदा होने के उसका नुकसान होता है। इसलिए वर्जिश करने से पहले डॉक्टर से लाजमी रुजू करें, आया कि आपके लिए वर्जिश करना फ़ायदेमंद है भी या नहीं। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहिए इल्मी वर्ल्ड।